नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में सुंदर कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर अर्धचंद्र और स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने दक्ष कन्या के रूप में अवतार लिया था। उस समय इनका नाम सती था। वहां भी इन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। पिता के यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर इन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया और अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। मनोवांछित सिद्धि के लिए इनकी उपासना नवरात्र पूजन के प्रथम दिन की जाती है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। कठोर तपस्या और धैर्य की तो इनमें पराकाष्ठा है। कठोर तपस्या की चारिणी होने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि ब्रह्मचारिणी नाम से हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी कठोर तपस्या को देखकर दंग रह गए। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल और सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में त्याग, वैराग्य और असीम धैर्य की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सर्वत्र सिद्धि और विजय प्रदान करने वाली है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मस्तक पर घंटाकार चंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं। इनके दाहिने ओर के 4 हाथ में अभय मुद्रा, धनुष, बाण और कमल सुशोभित हैं और 5वां हाथ वक्ष स्थित माला पर है। इनके बाएं ओर के हाथों में कमंडल, वायु मुद्रा, खड्ग, गदा और त्रिशूल है। इनके कंठ में पुष्पाहार, कानों में स्वर्णाभूषण तथा सिर पर स्वर्ण मुकुट है। इनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। ये दुष्टों का दमन एवं विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। अतः इनके आराधक सिंह की तरह पराक्रमी और सर्वत्र निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। इनके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण ही इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। इनके शरीर की कांति सूर्य के समान देदीप्यमान है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके दाहिने ओर के हाथों में कमंडल, धनुष बाण तथा कमल सुशोभित हैं और बाएं ओर के हाथों में अमृत कलश, जपमाला, गदा तथा चक्र हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और कानों में स्वर्णाभूषण हैं। ये सिंह के ऊपर आरूढ़ हैं। इनकी उपासना नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक विनष्ट हो जाते हैं तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार कार्तिकेय भी है। इन्होंने देवशत्रु तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी का यह 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से विख्यात है। भगवती स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये अपनी दाहिनी ओर की एक भुजा से कुमार कार्तिकेय को पकड़कर
गोद में बैठाई हैं और दूसरी भुजा में कमल पुष्प धारण की हैं। इनकी बाईं ओर की एक भुजा में वर मुद्रा तथा दूसरी में कमल सुशोभित है। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा कानों में स्वर्णाभूषण है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र के 5वें दिन इनकी उपासना का विधान है। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मां दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका कात्यायनी नाम प्रसिद्ध हुआ। आश्विन शुक्ल दशमी को कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था। यही व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनकी 4 भुजाएं तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी ओर की भुजाओं में अभय तथा वर मुद्रा और बाईं ओर की 2 भुजाओं में खड्ग और कमल है। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। इनकी उपासना नवरात्र के 6वें दिन की जाती है। इनकी उपासना से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी सहज ही सुलभ हो जाते हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, सिर के बाल बिखरे हुए तथा गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन गर्दभ है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में अभय और वर मुद्रा तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में लोहे का कांटा एवं तलवार सुशोभित है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी उपासना का विधान है। मां कालरात्रि स्वरूप से भयानक होने के बाद भी सदैव शुभ फलों की प्रदात्री हैं। इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। इनके शरीर का वर्ण पूर्णतः गौर तथा वस्त्राभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन वृषभ है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में वर मुद्रा तथा त्रिशूल और बाईं ओर की 2 भुजाओं में डमरू तथा अभय मुद्रा सुशोभित हैं। नवरात्र के 8वें दिन इनकी उपासना का विधान है। इनकी उपासना अमोघ तथा सदा फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों का सर्वविध कल्याण होता है और उनके पूर्व संचित समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदैव मां गौरी की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। पुराणों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन मिलता है। मां दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। मां सिद्धिदात्री अपने आराधक को 8 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में गदा और चक्र तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में पद्म तथा शंख सुशोभित हैं। ये अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में श्वेत पुष्पों की माला धारण करती हैं। कमल पर आसीन भगवती सिद्धिदात्री की सिद्ध गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी आराधना करते हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना करने वाले साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, अर्थात उसके अंदर सब कुछ करने की सहज शक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।